फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएम ट्यूट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट डे हम लोग झारखंड का विविध से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किए थे। तो चलिए उस सेशन के पार्ट 2 को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमशेदपुर इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रांची में दूरदर्शन केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में गर्म जलकुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद है क्योंकि इसमें खनिज, लवण व गंधक मिली होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है। इसका सही आंसर है 1886.4 किलोमीटर। इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैन धर्म इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलगोड़ा इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धनबाद इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1960 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रांची इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवघर इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हजारीबाग इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1980 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेदिनीनगर इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिधू कानू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुमका इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजारीबाग इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिधू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1992 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड के एकमात्र खनन उच्च शिक्षा केंद्र इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1926 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रांची में स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1960 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रांची के नामकुंड जगह पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संत कोलाम्बा कॉलेज हजारीबाग इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1964 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है,
छोटा नागपुर विधि कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1954 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सिंदरी स्थित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है रांची स्थित राजेंद्र मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का नया नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य पुस्तकालय नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पलामू इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सुमेलित करें। एक तरफ है विश्वविद्यालय दूसरा तरफ है स्थापना वर्ष इसको मिलान करना है। तो पहला में है रांची विश्वविद्यालय इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1960। अगला है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1980। अगला प्रश्न है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1992। अगला है संत विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1992 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9 विश्वविद्यालय हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है गांधी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिमडेगा इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सचिन इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है वसंत कुमार तिर्की को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चाचा इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मयूराक्षी नदी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है पलामू किला किस जिला में अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लातेहार इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है जुबली पार्क स्थित है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जमशेदपुर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है कालेश्वरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चतरा इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यपाल इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चतरा इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है देवघर का वैद्यनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नागर शैली इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है भारत का प्रथम छायाचित्र प्रदर्शक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुब्रतो रे इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है भद्रकाली मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इटखोरी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है जमशेदपुर स्थित जुबली पार्क का उद्घाटन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोराम्बे इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है पारसनाथ पर्वत जैन धर्मावली के अतिरिक्त किस जनजाति का तीर्थ स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि संथाल इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड के 24 जिले में से कुल कितने जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22 जिले इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है
झारखंड के किस जिले में हिजड़ा मेले का आयोजन किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुमका इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोकारो में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बरी हजारीबाग इसका सही आंसर है। तो इस सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।